ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है प्रभु शरण 78 में। आज हम बात करेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसे पद्मा एकादशी और जल झूलने ग्यारस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा। इस व्रत का महत्व बहुत ही विशेष है। इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी कथा के अनुसार श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचों अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण जी कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के पष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। इस व्रत के पालन से सभी पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख शांति आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, परिवर्तनी एकादशी केवल व्रत ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु से जुड़ने का एक सुंदर अवसर है। आइए इस पावन दिन हम सब मिलकर श्री हरि से यही प्रार्थना करें कि वह हम सब के जीवन में धर्म, भक्ति और आनंद का प्रकाश फैलाए। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।